Okay. So price index of current year with respect to base year. It is given as summation of P1 on summation of P0 into 100. Quantity index number Q01, quantity index number of current year with respect to base year was been given as summation of Q1 upon Q0 into 100. Value index number क्या था? Value index number was the product of correct summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 into 100. तो हमने सारे सम्स इन दोनों पे कर लिए थे, इस पे एक सम किया था, दो सम आपको होमवर्क दिए थे जिसके हम आंसर्स चेक करेंगे कुछ समय में, बट हमारे दो सम्स बाकी हैं. लेट अस फर्स्ट कंप्लीट दैट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें एंड देन विल गो फॉर द मेथड 2. ठीक है, तो लेट अस रीड द क्वेश्चन. सभी लोग पीडीएफ फाइल देख पा रहे हैं क्वेश्चन की? Is the PDF visible to everyone? Okay. Okay, so let us begin. क्या दिया है? Find X if price index number by simple aggregate method is 125. अब ध्यान से इसका मीनिंग क्या हुआ? करेक्ट बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स हमें फाइंड करना है. कहाँ है? ये रहा हमारा एक्स. बोला गया है कि प्राइस इंडेक्स नंबर दिया गया है 125. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ P01 हमें दिया गया है 125. तो मुझे जल्दी से बताइए व्हाट विल बी समेशन ऑफ P0. व्हाट विल बी समेशन ऑफ P0? क्विक. 76. समेशन ऑफ P0 आ गया 76. समेशन ऑफ P1 क्या आएगा? जो भी आएगा इट विल बी प्लस एक्स. व्हाट विल बी समेशन ऑफ P1? 80. करेक्ट. तो समेशन ऑफ P1 इज 80. ठीक है, अब हमारे पास समेशन ऑफ P0 है, समेशन ऑफ P1 भी है और P01 भी हमारे पास अवेलेबल है. तो हम क्या करेंगे, हम लोग रफली इसे सॉल्व करेंगे जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा है. फेयर जो है आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है, 76 80 प्लस एक्स. ठीक है, सो व्हाट वी हैव गॉट इज what we got is summation of P0 दिया गया है 76. summation of P1 दिया गया है 80 प्लस x और P01 दिया गया है 125. So we know that P01 is summation of P1 divided by summation of P0 into 100. तो ये दिया गया है 125 is equal to 76 upon 80 plus x into 100. Correct. This will be 125 in bracket 80 plus x is equal to 7600. जल्दी से सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू बताओ. जल्दी से सॉल्व. अच्छा उल्टा है, सॉरी सॉरी चिराग, थैंक यू फॉर अपडेटिंग. मैंने उल्टा लिख दिया, समेशन ऑफ P1 नीचे लिख दिया और वो ऊपर लिख दिया, सॉरी. Summation of P1 is 80 plus x and this is 76 into 100. So this is going to be 125 into
76 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स इंटू 100। चलो सुप्रो यहाँ से मिलेगा 125 इंटू 76 बाय 100 इज इक्वल टू 80 प्लस एक्स। क्विकली फाइंड मी द वैल्यू ऑफ एक्स। रफली आपको फेयर वैसे ही कुछ नहीं लिखना है। आई विल गिव यू द स्क्रीनशॉट फॉर द सेम। क्विकली फाइंड एक्स। So Dev has got it. Okay. So few people have got the answer of x as 15. कुछ और लोगों का वेट करते हैं and then we will go ahead for the last sum of the exercise. Very good. विशाखा को भी 15 ही मिला है। चिराग चानी also got 15. Okay. तो स्क्रीनशॉट तो वैसे ही लेने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। ओके प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 13। रीड करो 2 बार क्वेश्चन नंबर 13। ओके सभी ने रीड कर लिया क्वेश्चन नंबर 13। शैल वी डिस्कस। शैल वी डिस्कस 13। ओके अभी यहाँ पर x की जगह पर बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये रहा हमारा y का वैल्यू। इफ द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड इज 120। मतलब मुझे कहा गया है P01 इज हाउ मच 120। ठीक है बोला है 1995 एज दी बेस। 1995 एज दी बेस। जल्दी बताइए समेशन ऑफ P0 एंड समेशन ऑफ P1। पहले समेशन ऑफ P0 बताइए। 210 प्लस एक्स आएगा ना चिराग। इट विल बी 210 प्लस जो भी हमारा वेरिएबल है। व्हाट विल बी समेशन ऑफ P1 324। कुछ और लोगों का भी आंसर आने दो। ओके okay 324 is the summation of P1। okay 324। चलो let us brief quickly solve this sum। अब हमें जो जो चीजें गिवन है वो देख लेते हैं। we have been given P01 as 120। summation of P0 हमें मिला है 210 प्लस एक्स। summation of P1 हमें मिला है 324। so again we will say that we know P01 is nothing but caret is y। P01 is summation of P0 upon summation of P1 into 100। ठीक है तो summation of P0 दिया गया है 120। P01 is 120। this is 210 plus y divided by 324 into 100। तो आपको मिलेगा 120 इंटू 324 divided by 100 is equal to 210 plus y। Quickly find me the value of y। फिर से उल्टा लिखा है क्या मैंने। P0 आपको हाँ फिर से उल्टा लिख दिया मैंने। तो चेंज कर देते हैं। तो
summation of P0 is summation of P1 upon summation of P0 into 100. So this will be 324 upon 210 plus y into 100. So this will be 120 into 210 plus y is equal to 324 into 100. Correct, quickly find me the value of y. दो आंसर्स आए हैं, एक आया है 60, एक आया है 150. देखते हैं कितने लोगों को आंसर 60 मिलता है या 150 मिलता है. What is the answer for y? Okay. Okay, so majority of the people are getting the answer as y equal to 60. एक दो और लोगों को आ जाए, then we'll see. ओके देव, आपको 150 कैसे आ रहा है देव? एक बार चेक कीजिए, बाकी सभी को 60 आ रहा है. प्लीज चेक दी कैलकुलेशंस वंस अगेन देव. ओके अभी सभी लोग सम नंबर 10 और 11 जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो देखेंगे. करेक्ट, सो दैट नो आई कैन वेरीफाई. और उसके पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नहीं, पहले 10 और 11. करेक्ट, सो दिस वाज आवर एक्सरसाइज 5.1. इसमें हमें सम नंबर 10 और 11 देखना है. किधर गया किधर गया था, इसमें नहीं है. ओके इसमें आपका सम नंबर 7 है. करेक्ट, प्लीज टेक दी स्क्रीनशॉट फॉर सम नंबर 7. चिराग 6 और 7 दोनों ही ले लो. 6th is I think kind of a solved example. Is it done, Chirag? स्क्रीन विजिबल है ना न्यू वाली? ओके देव ने भी ले लिया स्क्रीनशॉट. ओके ओके दिस वाज योर सॉल्व्ड एग्जांपल. इसको छोड़ देते हैं. लेट्स लीव दिस लीव दिस लीव दिस लीव दिस. ओके ये दोनों हो चुके हैं हमारे, राइट? सो लेट मी गिव यू अनदर स्क्रीन. 5.1 8 और 9 हो चुका है हमारा. 10 और 11 देखिए, जो आपको होमवर्क दिया था, क्या यही आंसर्स मिले हैं आपको? प्लीज वेरीफाई, डिड यू गॉट दी सेम आंसर्स? सम नंबर 10 एंड 11, ये दो सम आपको होमवर्क दिए गए थे ना. प्लीज चेक, डिड यू गॉट दी सेम आंसर्स? ओके चिराग ओछानी हैज गॉट दी सेम आंसर. एक ही जन का आंसर मैच कर रहा है. ओके विशाखा जी का भी यही है आंसर. चिराग माखीजा also has got the same. Mansha Dev Lalwani, ईशा गुप्ता करेक्ट. ठीक है देव, इसका देव और चिराग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके पास रहना चाहिए. ओके सो आई थिंक काफ़ी लोगों को सही आंसर मिला है. ठीक है, नाउ जो अभी हमने जो दो सम्स डिस्कस किए, करेक्ट, उनका सॉल्यूशन आपके सामने है.
Please take the screenshot. देव स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ओके तो हम लोग आई थिंक हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। एक बार देख लो कुछ बचा है क्या फर्स्ट एक्सरसाइज में? इज एनीथिंग रिमेनिंग इन दी फर्स्ट एक्सरसाइज? एक बार प्लीज देख लीजिए। कुछ नहीं ना, सारे सम्स डिस्कस किए हमने एक्सरसाइज के। Okay, I think we have discussed all the sums of the exercise. So now we can move ahead with your method 2. अभी धीरज वो मेथड ही कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी इजी मेथड है। तो आप किसी फ्रेंड से सीख लीजिए, या तो अगर आज आप टाइम पे भी होते तो मैंने रिवाइज करवाया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अगर सेकेंड मेथड भी सीख रहे हैं तो आपके लिए इजी होएगा। सो प्लीज़ नीड नॉट वरी। सो आवर नेक्स्ट मेथड इज मेथड वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, सो सबसे पहले हमें वेटेड का मीनिंग मालूम होना चाहिए। वेटेड का मीनिंग होता है रिलेटिव इम्पोर्टेंस। और रिलेटिव इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो हाउ वी शुड अंडरस्टैंड द रिलेटिव इम्पोर्टेंस? वेरी इजी। एक क्वेश्चन है आपके लिए। सोचो कि देयर इज से क्लास ए, देयर इज से क्लास ए and another is your say गुरमुख classes। क्लास ए में बच्चों की पासिंग परसेंटेज 100% है, गुरमुख क्लासेस पे पासिंग परसेंटेज 60% है। तो आप कौन सा क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे? विच क्लासेस यू वुड लाइक टू ज्वाइन, क्लास ए और गुरमुख क्लासेस? क्लास ए, ओके, क्लास ए, ठीक है। सो इट्स क्वाइट लॉजिकल और ये सही भी है कि पासिंग परसेंटेज जिस क्लास की ज़्यादा हो हमें वहीं पर ज्वाइन करना चाहिए, नो डाउट। लेकिन देखिए अब आपका नज़रिया बदल जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि क्लास ए में सिर्फ एक ही स्टूडेंट था और गुरमुख क्लासेस पे 100 स्टूडेंट्स थे, नाउ व्हाट यू विल सी? कैन आई से नाउ योर ओपिनियन विल चेंज? डू यू ऑल एग्री विद दिस? Now your opinion will change. Why it will change? Reason being the number of students in class A is only one। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टूडेंट है इस क्लास में। तो अगर ये स्टूडेंट पास हो गया, करेक्ट, तो वी से 100% पासिंग। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो सीधा क्या हो जाएगा? 0%। इसका मतलब क्या हुआ? करेक्ट, हेयर इन आवर केस, correct, we are giving relative importance, we are giving relative importance to the number of students, we are giving relative importance to the number of students। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की वजह से आप बेटर अप्रोक्सीमेशन ले पाए। और ये रियल लाइफ में भी होता है। आप अपना स्टैंडर्ड 10th ही देख लीजिए ना। स्टैंडर्ड 10th में कैन आई से यू गिव रिलेटिव इम्पोर्टेंस मोर टू 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6? आपको बेस्ट 5 होता था ना? यस और नो? यू हैड बेस्ट 5, राइट? सो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी आपके सब्जेक्ट्स थे उनमें से आप 5 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो ओवर द अदर्स। करेक्ट, डू यू ऑल एग्री विद दिस? Do you all agree with this? Okay, so that is nothing but the meaning of relative importance.
अभी वेटेड एग्रीगेट मेथड में देयर वर डिफरेंट आई कैन से पीपल करेक्ट हु बिलीव्ड कि इंडेक्स नंबर्स जो हैं करेक्ट और ज़्यादा बेटर अप्रोक्सीमेशन देंगे अकॉर्डिंग टू देम। तो हमें 6 साइंटिस्ट दिए गए हैं, 6 के 6 लोगों ने अपने अपने हिसाब से हर एक को रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया और उन्हें ऐसा लगता था कि जो उनका अप्रोक्सीमेशन है दैट इज़ द बेस्ट। ठीक है, नो डाउट these approximations are really good but we need to study all the 6। लेकिन उसके पहले हमें कोई जनरल फार्मूला जो है वो स्टडी करनी है। वेटेड एग्रीगेट मेथड की ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखनी है, P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। ये हर फॉर्मूला में आने ही वाला है, करेक्ट, इट विल कम इन ऑल दी फॉर्मूलाज, करेक्ट। आप ऐसे कह सकते हैं दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जहां पर करंट ईयर प्राइस with respect to base year price for sure is going to turn up, but there are different people according to which they found out the best approximations for their sensitivity index, correct। So depending upon different people, the relative importance given by those people vary। ठीक है, तो इन जनरल, ये जनरल, हाँ, इन जनरल मैं कह सकता हूँ इधर क्या आएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब क्या, वेट। अभी जैसे ही कोई पर्सन जो है वो किसको रिलेटिव इंपॉर्टेंस देता है, दैट इज व्हाट वी आर अबाउट टू स्टडी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पर्सन जो थे उनका नाम था लैस्परेस। द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज लैस्परेस इंडेक्स नंबर, करेक्ट। उनको डिनोट किया जाता है P01 ऑफ L, करेक्ट, यानी कि लैस्परेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्राइस, इट इज गिवन एज P01 ऑफ L। बेसिक आर्किटेक्चर आपको भूलना नहीं है, करेक्ट, समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। इंटू 100 हम क्यों करते हैं, बिकॉज वी वांट टू एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ठीक है, अगर इंटू 100 नहीं किया तो फिर वो परसेंटेज नहीं रहेगा, मतलब वो रेशो के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, सो लैस्परेज अंकल कहते थे कि आई एम गोइंग टू गिव द रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू Q0। Q0, Q0 क्या होता है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ऑफ द बेस ईयर। Q is denoted for what, quantity, P is denoted for price। Q0 बेस में जीरो, सफिक्स में जीरो मतलब बेस ईयर। तो रिलेटिव इंपॉर्टेंस किसको दिया गया, बेस ईयर ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ठीक है, दिस इज व्हाट लैस्परेज थॉट। नाउ देयर इज अनदर गाय कॉल्ड एज पैशेस, करेक्ट, व्हिच इज पैशेस इंडेक्स नंबर। ठीक है, उसको डिनोट किया जाता P01 ऑफ P। ठीक है, दैट इज पैशेस इंडेक्स नंबर P01 ऑफ P। अगेन इसका बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, इट विल बी समेशन ऑफ P1 अपॉन समेशन ऑफ P0। ये वैसे ही रहने वाला है, इंटू 100 भी वैसे ही रहेगा, ओनली व्हाट विल चेंज इज द रिलेटिव इम्पोर्टेंस। relative importance Pashes gave it to the Q1। Q1 मतलब quantity index number of the current year। Q1 मतलब quantity index number of the current year। ठीक है, थर्ड पर्सन turned up is Dorbish Bowley। Dorbish Bowley, इसे डिनोट किया जाता था P01 ऑफ DB। D-B मतलब इट इज बाय सर डॉर्बिश बाउली। ठीक है, अगेन डिफरेंट गाय हु फील्स दैट आई कैन गेट बेटर अप्रोक्सीमेशन टू द सेंसिटिविटी इंडेक्स by giving relative importance to something different। So Dorbish Bowley used to say that I am going to give the relative importance to the arithmetic mean of Lasparase and Pashes। मतलब P01 of Lasparase प्लस P01 ऑफ पैशेज। अरिथमेटिक मीन मतलब क्या, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2,
याद रखना जब आप फाउंडेशन में जाएंगे तो ये सभी चीज़ें आपको काम में आने वाली हैं। अकेले इस इंडेक्स नंबर में से फाउंडेशन में 6 to 7 मार्क्स का आता है, 6 to 7 मार्क्स का। टोटल स्टैट्स का वेटेज इज 40 मार्क्स। सो प्रोबेबिलिटी कम्स फॉर 4 to 6 मार्क्स, इंडेक्स नंबर कम्स फॉर 4 to 6 मार्क्स। तो ये 2 चैप्टर कर लिया मतलब आपके 12 से 13 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कहेंगे क्या आप डॉर्बिस-बॉली को? इट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्परेस एंड पैसेज। ये वर्ड्स को प्लीज याद रखिएगा। डॉर्बिस-बॉली इज अरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्परेस एंड पैसेज। ये लाइन याद रखनी है आपको। अभी नेक्स्ट आता है आपका फिशर इंडेक्स नंबर। फिशर इंडेक्स नंबर, फिशर्स index number. Correct. Fisher index number is given as P01 ब्रैकेट में आ जाएगा F, P01 ब्रैकेट में आ जाएगा F। तो फिशर इंडेक्स नंबर इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ लैस्परेस इनटू पैसेज, लैस्परेस इनटू पैसेज। अब ध्यान से, हाँ, एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो आपके सिलेबस में फ़िलहाल नहीं है, लेकिन हमें वैसे ही फाउंडेशन में ये चीज़ें करनी है तो काम में आ जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने से तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दैट इज़ कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, जीएम बोला जाता है, दैट इज़ ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, इफ 2 numbers are given to you, say a comma b, then the geometric mean of 2 numbers is square root of ab। अगर 3 नंबर दिए गए हैं, say a b c, then the geometric mean of this is cube root of abc। अब आप समझ गए रहेंगे, अगर 4 नंबर दिए गए रहेंगे तो क्या आएगा? अगर 4 नंबर्स हैं ए बी सी डी, करेक्ट, तो 4 नंबर्स मतलब इट विल बी व्हाट? फोर्थ रूट ऑफ ए बी सी डी। करेक्ट। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे कि 2 नंबर आपको दिए हैं, से 2,4, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 8। 3 नंबर दिए हैं, से 2, 4 एंड 6, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? 4 6 24, 24 इंटू 2 48। करेक्ट। सिमिलरली अगर आपको दिया है 2 4 6 8, करेक्ट, सो इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा निखिल? 24 इंटू 2 48, 48 इंटू 8, इट विल बी नथिंग बट वॉट? 10 टाइम्स अगर मैं करूँगा तो 480 आएगा, राइट। तो उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ, 9 टाइम्स 432 आएगा, 9 टाइम्स 432 और 48 माइनस किया तो इट विल बी 384। करेक्ट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिशर इंडेक्स नंबर को वो ये भी कहते थे, करेक्ट। दे ऑल्सो सेड फिशर इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेस एंड पैसेज। geometric mean of लैस्परेस एंड पैसेज। ठीक है, तो डॉर्बिस-बाउली को क्या बोलते थे? अरिथमेटिक मीन। ठीक है, फिशर्स को क्या कहते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, सो ये बेसिक है, ये आपको कहीं पर भी दिया नहीं गया है टेक्स्ट बुक में, मैंने बस ऐसे ही बता दिया कि मालूम होना चाहिए कि क्या होता है। सम नंबर फिफ्थ बोल रहा हूँ, 5th पर्सन जो थे वो थे हमारे वैशेस। करेक्ट, ही वाज नोन एज द वैशेस प्राइस इंडेक्स नंबर। ही वाज डिनोटेड एज P01 of W, P01 of W। So Vash's index number P01 of W was given as, basic architecture remains the same, summation of P0 summation of P1 into 100। ठीक है, तो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ वैशेस
इन्होंने रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया था स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1, स्क्वायर रूट ऑफ Q0 इंटू Q1। सो लैस्परेज ने रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया Q0 को, पैशेज ने रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया Q1 को, डॉर्बिश बॉलीजी ने कहा अरिथमेटिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पैशेज, फिशर्स ने कहा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पैशेज, वैशेस जी ने रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया स्क्वायर रूट ऑफ Q0 एंड Q1। एक और पर्सन है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन। ही इज मार्शल एजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर। करेक्ट, द सिक्स्थ वन is Marshall Edgeworth. Okay, so let us quickly understand Marshall Edgeworth. Sixth, Marshall Edgeworth price index number. फाउंडेशन के लिए ये नाम आपको याद रखने हैं। You need to remember these names. It is denoted by P01 of ME. अब मार्शल एडवुड जी ने क्या कहा? He is giving relative importance to, करेक्ट, Q0 प्लस Q1। एक सेकेंड, समेशन ऑफ P0 बाय P1 इंटू 100 तो सेम ही रहेगा। He gave relative importance to summation of Q0 plus Q1, summation of Q0 plus Q1। अब ध्यान दीजिएगा, ये जनरल फॉर्म है, ठीक है, दिस इज दी जनरल फॉर्म। करेक्ट, क्या समेशन के रूल्स के मुताबिक जो ये बाहर P1 है उससे मैं अंदर भी दे सकता हूँ? करेक्ट, बाहर जो P1 है वो अंदर दोनों को मिलेगा, बाहर जो P0 है वो अंदर दोनों को मिलेगा। सो दिस विल बी व्हाट, summation of P1 Q0 plus summation of P1 Q1 divided by, it will be summation of भी P0 दोनों को मिलेगा, ठीक है, this will be summation of P0 and this will be Q0 plus summation of P0 and this will be Q1। करेक्ट, बाहर जो समेशन है अंदर दोनों को ही मिल जाएगा इंटू 100। करेक्ट, अब आप कुछ ऑब्जर्व कीजिए, आप मार्शल एडवुड को अगर देखेंगे तो P1 Q0 P1 Q1 P0 Q0 P0 Q1। करेक्ट, कहने से यही चार चीजें जब हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो लैस्परेज और पैशेज में भी इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। डू यू ऑल एग्री? To calculate Lasparage and Passage, we require the same four quantities। देख लीजिए, P1 Q0 P0 Q0, देखो P1 Q0 P1 Q0 P0 Q0। करेक्ट, Lasparage में भी इसी की जरूरत पड़ती है। Passage P1 Q1 P0 Q1, देखो Passage में भी इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बच्चे गलती कर देते, पता है वो क्या करते हैं? लैस्परेज और पैसेज को प्लस कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर एक मीनिंग अलग है। आप किन दो समेशंस को ऐड कर रहे हो? P1 Q0 एंड P1 Q1। उनका जो आंसर आएगा दैट विल बी डिवाइडेड बाय P0 Q0 एंड P0 Q1। तो आप लोग प्लीज ऐसी मिस्टेक नहीं करना, एल्स यू विल बी इन ट्रबल। ठीक है, तो दीज आर योर 6 now persons who gave the relative importance to different I can say weights। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। करेक्ट, व्हाट वाज आवर जनरल फॉर्मूला? Our general formula was
summation of P1 divided by summation of P0 into 100 and W was our relative importance। ठीक है, सो हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 6। लैस्परेस, पैशेस, डॉर्बिश बाउली, फिर फिशर्स, वैशेस एंड मार्शल एजवर्थ। ठीक है, वी हैड ऑल दीज 6 पीपल। सो चलो देखते हैं किसने किसको रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया था। मैं सिर्फ अभी रिलेटिव इम्पोर्टेंस लिखूंगा तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो अगर मैं P01 ऑफ लैस्परेज की बात करूं तो लैस्परेज अंकल गेव रिलेटिव इम्पोर्टेंस टू Q0। अगर मैं P01 ऑफ पैशेस की बात करूं तो ही गेव रिलेटिव इम्पोर्टेंस टू Q1। अगर मैं डॉर्बिश बाउली की बात करूं तो डॉर्बिश बाउली ने क्या बोला? दैट इट इज arithmetic mean of लैस्परेज एंड पैशेस। ठीक है, ये डॉर्बिश बाउली है, ये बी है, बी 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 बी। ओके, फिर अगर मैं फिशर इंडेक्स नंबर की बात करूं तो उन्होंने कहा इट इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लैस्परेज एंड पैशेस। ठीक है, फिर कौन सा देखा हमने? ओके, मार्शल एजवर्थ। P01 ऑफ मार्शल एजवर्थ बॉस, इन्होंने रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया Q0 प्लस Q1 को डिवाइडेड बाय Q0 प्लस Q1 को। ठीक है, और वाइशेस P01 ऑफ वाइलशेस, इन्होंने रिलेटिव इम्पोर्टेंस किसको दिया? स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q0 Q1। वी आर ओनली डीलिंग विथ कि इन्होंने रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो है वो किसको दिया। तो जनरल फॉर्मूला जो है उनको मैंने कुछ भी नहीं किया है, दे आर गोइंग टू रिमेन एज इट इज। ठीक है, सो दिस इज इन ब्रीफ कि किस पर्टिकुलर पर्सन ने किसको रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया, बेस्ड ऑन विच यू विल डू दी सम्स। एनी डाउट्स टू एनीवन, प्लीज आस्क। एनी डाउट्स टू एनीवन? सभी लोग रिप्लाई कीजिए। ओके, मैं चाहूंगा कि आप लोग ये फॉर्मूलाज एक बार लिख लें तो फिर हम सम्स करें। करेक्ट, एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन दी फॉर्मूलाज so that we can do the sums.
सभी का हो गया लिख के? लक्ष्यता का हो गया। अरे लक्ष्यता, आप आए हो आज? बेटा 2 दिन नहीं आए थे, क्या हुआ? तबीयत वगैरह तो ठीक है? ओके। ओके, आई थिंक सभी लोगों का हो गया रहेगा अभी। Shall I scroll it down? प्लीज राइट डाउन ओनली मार्शल एजवुड। पर हम सम्स डिस्कस करेंगे, फिर सम्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। Is it completed? ओके चिराग, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। कि अभी तक जिनका नहीं हुआ है वो बाद में लिख लेंगे। 5 मिनट दिए मैंने, काफ़ी है वो। देव ने भी ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके चिराग डन। ओके, सो लेट अस नाउ मूव अहेड विद द एक्सरसाइज। बट उसके पहले एक सॉल्ड एग्जांपल देखेंगे, द थिंग्स विल बी क्लियर। देखिए क्या बोला है आपको इसमें। कैलकुलेट लैस्परेस, पैशेस, डॉर्बिश बाउली एंड मार्शल एजवुड। ठीक है, बहुत ध्यान से। बेस ईयर दिया है, मतलब उन्होंने हमें P0 दिया है, Q0 दिया है, P1 दिया है और Q1 दिया है। लैस्परेस का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैस्परेस? इट इज समेशन ऑफ, देखो P1 और P0 तो आएगा ही आएगा,
लैस्परेज गेव रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू Q0। करेक्ट, तो मतलब ये तो कैलकुलेट करना ही है। पैशेज की बात करूं तो अगेन समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0 तो आएगा ही आएगा। उन्होंने रिलेटिव इम्पोर्टेंस दिया था Q1 को, मतलब मुझे इन चार का पहले मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद सम चाहिए, राइट। तो यहाँ से मुझे चार चीज़ें चाहिए। पहले तो P0 Q0 का इंटू, ठीक है, उसके बाद P1 Q1 का मल्टीप्लिकेशन, फिर P0 Q1 का मल्टीप्लिकेशन, फिर P1 Q0 का मल्टीप्लिकेशन। डू यू ऑल एग्री विद दिस? ये चार चीज़ें होंगी, उनका हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए, तो ही मैं लैस्परेज और पैसेज निकाल पाऊंगा, राइट। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टू एनीवन? कि देखो, एक बार लैस्परेज पैसेज आ गया, हमें पता है डॉर्बिश बाउली क्या है। इट इज लैस्परेज प्लस पैसेज डिवाइड बाय 2, ठीक है। और मार्शल एजवर्थ फिर हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी इन्हीं चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्ट, सो लेट अस क्विकली डील विद दिस। लेट अस क्विकली मूव डाउन। आप देख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन में उन्होंने वही किया है। डू ऑल एग्री? देखिए P0 Q0 फाइंड किया है, P1 Q1, करेक्ट। P0 Q0 मतलब 12 इंटू 20, करेक्ट। 12 टूजा होता है 24, 240 करेक्ट है। 14 इंटू 12 10 जा होगा 140, 140 और 28 168 बरोबर है। 8 इंटू 10 80, 16 इंटू 15 240 बरोबर। तो पहले P0 Q0 निकाला है, फिर P1 Q1, खाली आगे पीछे निकाला है इन्होंने, P1 Q1 लास्ट में निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर P1 Q0 एंड P0 Q1। तो ये चार कॉलम्स का पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर उन सभी का क्या है, एडिशन। करेक्ट, ये एक टेबल ही इंपॉर्टेंट है, इसके आगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। वंस यू गॉट ऑल दोज थिंग्स, अब इजी है ना। लैस्परेज का फॉर्मूला क्या है, they just put at the values, summation of P1 Q0 upon 728. Similarly, Pasch's P1 Q1 upon P0 Q1, डॉर्बिश बाउली अरिथमेटिक मीन ऑफ 2। देखो डॉर्बिश मार्शल एडवुड के लिए भी इन्हीं चार चीज़ों की ज़रूरत है। डू यू ऑल एग्री विद दिस, जिसको मैंने अभी थोड़ा डार्क किया है? क्या मैं कह सकता हूँ वही चार चीज़ों की ज़रूरत है हमें, राइट? ओके, तो बस फिर हमें कैलकुलेशन ही करनी है। सो लेट अस क्विकली मूव एट फॉर सम नंबर 1, ठीक है। सम नंबर 1 पे आगे बढ़ते हैं। अरे क्या हो गया, मिसलिनियस कहाँ से आ गई? अच्छा, ये टेक्स्ट बुक इतना ही है लगता है। ठीक है, मेरे पास टेक्स्ट बुक है, मैं उसमें से आपको सम दे देता हूँ। लेट अस जंप टू अवर इंडेक्स नंबर 5। रफली करना है हाँ बेटा, सभी के हाथ में पेन या पेंसिल होना चाहिए और एक रफ पेपर होना चाहिए। वी आर सॉल्विंग दी सम नंबर 1 ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें आपको चारों चीज़ें निकालनी है, ठीक है। सो वी आर सॉल्विंग सम नंबर 1। क्या दिया गया है, कमोडिटीज। कमोडिटी दी गई है आपको ABCD। रफली करना है आपको, ठीक है। बेस ईयर दिए गए हैं, बेस ईयर्स, तो P0 और Q0 दिया है। करंट ईयर, करंट ईयर मतलब P1 और Q1 दिया है। तो P0 दिया है 8732, ठीक है। क्वांटिटी दिया है 20 10 30 50, ठीक है। P1 दिया है 11 12 5 4, 11 12 5 4,
ठीक है, और क्वांटिटी दिया है 8456। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, P0 Q0 बॉयज़ बताएंगे, P1 Q1 गर्ल्स बताएंगी, P0 Q1 बॉयज़ बताएंगे, P1 Q0 गर्ल्स बताएंगी। चलो जल्दी से, मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। बॉयज़ P0 Q0। 8 × 20 कितना आ जाएगा? 160। पहली वैल्यू आ गई 160 हमारे पास। 7 × 10 70। 3 × 30 90। 2 × 50 100। गर्ल्स P1 Q1 11 × 8। गर्ल्स बताइए। 11 × 8 88। 12 4s are 48। 5 5s are 25। 4 6s are 24। बॉयज अभी किस पर ध्यान देना है? P0 और क्या है? Q1। ठीक है, 8 8s are 64। करेक्ट। 4 7s are 28। 3 5s are 15। 6 2s are 12। करेक्ट। गर्ल्स बी रेडी। गर्ल्स आपको ध्यान देना है P1 Q0 पे, तो ये रहा P1, ये रहा Q0। 11 × 20। 11 × 20 विल बी 220। फिर 4 × 10, सॉरी 12 × 10 120। 30 × 5 150। 4 × 50 विल बी 200। बॉयज P0 Q0 का टोटल क्या आया? P0 Q0 का 420। P1 Q1 का गर्ल्स टोटल, गर्ल्स P1 Q1 का टोटल 185। ओके, नेक्स्ट P0 Q1 का बॉयज, ओके 119। गर्ल्स P1 Q0 का टोटल, P1 Q0 का टोटल 690। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। P01 ऑफ लैस्परेस समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0 × 100। इधर आ जाएगा Q0 Q0। व्हाट इज P1 Q0 का टोटल? 690। P0 Q0 का टोटल 420 × 100। लैस्परेस बॉयज बताएंगे, ठीक है। पैशेज गर्ल्स बताएंगी। समेशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q1 × 100। P1 Q1 दिया है 109, ये दिया है नहीं 185। 185 डिवाइडेड बाय 119 × 100। करेक्ट। बॉयज P01 ऑफ लैस्परेस बताएंगे, गर्ल्स विल गिव अस द आंसर फॉर पैशेज। 164 आया है, चिराग का आंसर आ चुका है। सर आए क्वांटिटी सेकंड सम के लिए है आपने, Q1 है ना? हाँ, क्या दिक्कत है? क्वेश्चन गलत लिया है क्या मैंने? चलो अगर क्वेश्चन गलत लिया है तो भी हमारा आंसर उसके हिसाब से आएगा ना, और क्या। जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसके अकॉर्डिंगली आंसर आएगा ना, और क्या।
इट इज गोइंग टू बी 164.2 के आसपास कुछ आंसर आ रहा है। पैशेज बताइए क्या आता है। टेल मी व्हाट इज पैशेज। 0.029, 0.28। गर्ल्स पैशेज बताइए। Girls, please tell me what is the answer for pasties. $155.46। ठीक है, तो आई थिंक अभी आप लोग आराम से डॉर्बिश बाउली निकाल लेंगे। करेक्ट, डॉर्बिश बाउली कैसे निकलेगा? P01 of dB is Lasperage plus Pastage divided by 2, 164.28 plus 155.46 डिवाइडेड बाई 2। सभी लोग ट्राई कीजिए और बताइए क्या आता है आंसर। जस्ट एडेड एंड डिवाइडेड बाई 2। 159.87 करेक्ट। अभी मार्शल एजवुड कैसे निकालेंगे? मार्शल एजवुड मैं इधर लिखता हूँ। P01 ऑफ मार्शल एजवुड summation of P1 Q0 plus summation of P1 Q1 divided by summation of P0 Q0 plus summation of P0 Q1 into 100। हमारे पास चारों की ही वैल्यूज अवेलेबल हैं। P1 Q0 is 690, P1 Q1 is 185, P0 Q0 is 420 एंड P0Q1 इज 119। करेक्ट, जल्दी से ऐड करके डिवाइड करके फाइनल आंसर बता दीजिए मुझे। डायरेक्टली गिव मी दी फाइनल आंसर। न्यूमरेटर इज 875, डिनोमिनेटर इज 539 into 100। ओके, लक्षदा को मिल चुका है आंसर। शी इज सेइंग इट्स अप्रोक्सीमेटली 162.33। लक्षदा वेट करते हैं, देखें बाकी लोगों को क्या मिला है। ओके, काफ़ी लोगों को ये आंसर मिल चुका
है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज के पहले दो सम्स हैं। तो एक्सरसाइज के ये रफ है, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है बेटा, आप सीधा एक्सरसाइज के ही सम सॉल्व करेंगे। सो लेट मी जस्ट गिव यू दी होमवर्क, क्योंकि सभी में फॉर्मूलाज चाहिए हमें, तो आई थिंक कल तक आपकी फॉर्मूलाज वगैरह सब याद भी हो जाएंगी। सो इट विल बी इजी फॉर मी टू पिक अप दी स्पीड। सो होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 4.2 का सम 1 and 2, करेक्ट। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आपको करना है, ठीक है। चिराग, इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक कल आपकी ये एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सो 2 exercises will be done, then we are only 1 exercise to complete, then the chapter will get completed. Dave ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। सो टुमारो वी विल अगेन मीट, ठीक है, एंड विल ट्राई टू कंप्लीट दी सेकंड एक्सरसाइज। ज़्यादा सम्स नहीं है, सिर्फ 11 सम्स ही हैं, ओनली 11 सम्स। उसमें से 2 तो हो गए, बाकी बचे 9। सो इट विल easily been done, so you need not worry at all. It's gonna be very very easy for us to go ahead, ठीक है। चलो, we'll stop here then, see you all in the next lecture. Thank you everyone.